नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। उत्तराखंड की आज क्लास है सीडीपी, जो 24 मार्च 2021 में जो पेपर आया हुआ है, आज उसकी क्लास है। आज ये फर्स्ट पेपर है सीडीपी। इसके बाद आपको सीडीपी की टॉपिक वाइज आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी और जीके, जीएस, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, ईवीएस, एसएसटी, अदर जो भी सब्जेक्ट है आपको हर टॉपिक वाइज आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी उत्तराखंड की। ठीक है, तो आज हम क्लास शुरू करते हैं सीडीपी की, जो 24 मार्च 2021 से पेपर आया हुआ है। इसी का आज हम बिल्कुल रिवीजन के तौर पे देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संगठनात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं को प्रतिपादन करता है। सबसे बड़ी चीज़ कि संगठनात्मक विकास का प्रतिपादन किसने दिया, संगठनात्मक विकास किसका है, इसके प्रतिपादक कौन है, ये कहाँ के रहने वाले, उसे हम आज कवर करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, पियाजे के संगठनात्मक विकास का सिद्धांत, बी वाइगोत्स्की तथा वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत है, सी कोहलबर्ग का संगठनात्मक विकास का सिद्धांत है, डी बंडूरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये जो संगठनात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं किसने दी है, आपको जीन पियाजे ने दी है संगठनात्मक विकास में। कौन कौन सी, वो देखते हैं आगे। फर्स्ट है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसे हम हिंदी में कहते हैं संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक या संवेदी प्रेरक अवस्था भी इसको कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। सेकेंड है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, इसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, इसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 से एंड एबव तक की अवस्था होती है, इसे हम कहते हैं अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, औपचारिक अवस्था कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये जो 4 प्रमुख अवस्थाएं किसने दी है, प्रतिपादन किसने की है, जीन पियाजे ने की है। नेक्स्ट है आपका जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, ये एक शिफ्ट साइकोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं जीन पियाजे। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी है, कौन कौन से, संवेदी प्रेरक अवस्था, सेकेंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। संवेदी 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, और मूर्त होती है आपको 7 से 11 वर्ष की, और अमूर्त होती है 11 से 15 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। सेकेंड है आपका कौन सी निम्नलिखित गतिविधि स्नातक बुद्धि से संबंधित है। आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मौखिक अनुनय, बी है एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना, सी परिकल्पना का विकास का परीक्षण करना, डी भाप लेना कि कब विनम्र होना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना क्या है, आपका गतिविधि स्नातक बुद्धि से संबंधित है ये। नेक्स्ट है आपका मंदबुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरणा प्रविधि अधिक उपयोगी होती है। कौन सा होगा आपका, देखते हैं आंसर। पुरस्कार एवं प्रशंसा, बी दंड, सी निंदा, डी चुनौती। आपने इस क्वेश्चन दिया कि मंदबुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरणा है जो प्रविधि अधिक उपयोगी होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरस्कार और प्रशंसा। मंदबुद्धि बालकों हेतु पुरस्कार एवं प्रशंसा जैसे अभिप्रेरणा प्रविधि अधिक उपयोगी इसलिए होती है क्योंकि मंदबुद्धि बालकों से तात्पर्य उन बालकों से होता है जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम होती है। मतलब मंदबुद्धि का मतलब ये जो सामान्य बालक है उसकी अपेक्षा इसकी बुद्धि क्या होती है, कम होती है। जैसे बुद्धि लब्धि इनकी कम से कम, इनकी बुद्धि लब्धि होती है आपकी 80 से 85 से कम होती है। ये मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। इस प्रकार के बालकों का शिक्षण में प्रेरणा विधि जैसे पुरस्कार और प्रशंसा अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर हम इन बच्चों को हम पुरस्कार प्रशंसा करें तो थोड़ा सा कुछ सीख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है। हम जब भी क्वेश्चन पूछे तो असत्य और नहीं को आप सर्किल कर ले, उसके बाद से ऑप्शन को पढ़ें ताकि मुझे ऑप्शन लगाने में बिल्कुल ईजी रहे। ऑप्शन देखते हैं। ये अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी और स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। सेकेंड है उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है और उनके पढ़ने और लिखने का कौशल अधिक उन्नत होते हैं। सी वे स्वयं को समान उपलब्धि के मानकों
से ऊपर नहीं रखते हैं। डी, वे चुनौतीपूर्ण कठिन कार्यों में बहुत अभिप्रेरित रहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वे स्वयं को सामान्य बुद्धि उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं। ये क्या आपका विशेष बालकों का विशेषता नहीं है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल की विशेषता नहीं है। ए, शिक्षण कौशल शिक्षण क्रिया अथवा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। बी, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सहायता और सुगमता प्रदान करते हैं। सी, शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार में की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। डी, शिक्षण कौशल शिक्षक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों को संबंधित होते हैं। ये शिक्षण कौशल की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता। कौन नहीं करता आपका, देखते हैं ऑप्शन है। एक, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण बी, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। सी, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। डी, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए उपयोगी है। इसमें केवल आ गया तो आपका निगेटिव पॉइंट कौन कौन सा होगा, आपका केवल हो गया, ही हो गया, अलावा हो गया, आपका ये सब निगेटिव पॉइंट है। अगर इसने पूछा है नहीं है तो इसमें केवल दिख गया, तो आपका सही आंसर क्या है, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए उपयोगी नहीं होता है। शिक्षण बच्चों के लिए भी उपयोगी। शिक्षण एक क्या है, विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षक एक अंतःक्रिया है। शिक्षण एक मतलब उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षक प्रेक्षण योग्य है, मापने योग्य है, सुधार योग्य है। शिक्षक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया दोनों है। शिक्षण की प्रकृति क्या है, कलात्मक भी है और वैज्ञानिक दोनों ही है। शिक्षण एक आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है जिसमें छात्र और शिक्षक आमने सामने बैठते हैं, न कि केवल शिक्षक के लिए नहीं होता है, ये दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। ए, अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम। बी, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। सी, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्या है, अधिगम को स्पष्ट करने की पद्धति कौन करता है, अधिगम प्रक्रिया परिणाम भी सही है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये भी सही है। ये तीनों आपका सही है, इसीलिए आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है। ऑप्शन, प्रश्न उत्तर विधि। बी, साक्षात्कार विधि। सी, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। डी, अन्वेषण विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये एक साक्षात्कार विधि नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सी है सरल से जटिल की ओर। डी है पूर्ण से अंश की ओर। अब इसमें आपका ए और 3 सही है, या बी में 1 या 4 सही है, सी में 2, 3, 4 सही या कुछ सही। इसका सही आंसर है उपरोक्त सही। क्या शिक्षण क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, सरल से जटिल की ओर जाता है, पूर्ण से अंश की ओर जाता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर जाता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाता है, अनुभव से युक्तियुक्त की ओर जाता है, अनुभव से युक्तियुक्त की ओर जाता है, और प्रकृति का अनुकरण है। नेक्स्ट आपका प्रकृति का अनुकरण। ये आपके शिक्षण सूत्र हैं, कौन कौन से, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से जटिल की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से समान की ओर,
विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुभव से युक्ति की ओर और प्रकृति का अनुभव। ये सब क्या है आपके शिक्षण सूत्र हैं। आपके पेपर में इनके सिवा ये भी आ सकते हैं, इसीलिए आपको इनको भी लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कारक अभिव्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? ए दैहिक और वंशानुक्रम संबंधित कारक, बी मनोवैज्ञानिक कारक, सी पर्यावरणीय कारक, डी प्रयोगात्मक कारक। ये आपका डबल नंबरिंग हो गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका होगा 1 2 3। ये क्या आपका तीनों सही है। क्या व्यक्तित्व को प्रभावित कौन कौन करता है? दैहिक और वंशानुक्रम संबंधित कारक करता है, मनोवैज्ञानिक कारक करता है और पर्यावरणीय कारक करता है। ये क्या करता है आपको? ये व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? क्योंकि यह शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह नवीन शिक्षण तकनीकों का ज्ञान प्रदान करता है। बी समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है। सी मूल्यांकन की नवीन तकनीकों को मूल्यांकन सीखने में शिक्षक का सहायता करता है। डी है आपका, शिक्षक को स्वयं समझने में सहायता करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है आपका, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है आपको देखते हैं। ए दोनों प्रक्रिया प्राकृतिक हैं। बी वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया तथा विकास का बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। सी यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है। डी दोनों प्रक्रिया बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो विकास के बाह्य कारक को आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ए अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है। बी विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। सी बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है। डी अच्छा परिवेश बुरी विरासत को क्षतिपूर्ति कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है। ये क्या है? व्यक्तित्व के विकास में विरासत और परिवेश की भूमिका का संबंध है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास से संबंधित बताया है? बौद्धिक विकास हो या संज्ञानात्मक विकास, इन दोनों में से पेपर में से कोई आएगा कि संज्ञानात्मक विकास से प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। और बौद्धिक विकास से कौन है? जीन पियाजे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये जीन पियाजे का है। नेक्स्ट, किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं, यह विचार किसका है? ए केटल, बी ऑलपोर्ट, सी डोनाल्ड या मिलर, डी बंडूरा एवं उनके साथी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंडूरा और उनके साथी क्या कहते हैं कि किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने से मात्र बच्चे आक्रामकता, वे बच्चे क्या दूसरों का देख के सीखते हैं कि अगर कोई अच्छा व्यवहार किया है तो अच्छा व्यवहार सीखेंगे, अगर आप आक्रमण का व्यवहार करेंगे तो वो आक्रमण का ही सीखेगा। नेक्स्ट है आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की अवस्था नहीं है? कौन सा नहीं है? संवेदी प्रेरक अवस्था, प्राक रूढ़िगत या रूढ़िगत या पश्च रूढ़िगत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये क्या है? संवेदी प्रेरक अवस्था किसकी है आपकी? ये जीन पियाजे की है, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ये जीन पियाजे की है। बाकी सब क्या है आपका? ये आपका हो गया, ये कोहलबर्ग का है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कितनी स्तरीय अवस्था है? 3 है। कौन कौन सी? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहेंगे? तुरंत। ये है आपका सक्रिय अनुबंधन, बी क्लासिकीय अनुबंधन,
सी सूच द्वारा अधिगम, डी श्रेणीबद्ध प्रविधि। क्या प्रश्न है आपका? एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने पर अचानक युक्ति सूझी। अचानक क्या हो गई? समस्या हल हो गई। उसे क्या कहेंगे? सूच द्वारा अधिगम। मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूच द्वारा अधिगम। क्या है आपका? अचानक कोई चीज़ आपके दिमाग में आइडिया आया, आप बिल्कुल उसके बारे में सोच नहीं पा रहे, लेकिन अचानक आपके दिमाग में वो आइडिया आया, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका सूच का द्वारा अधिगम होगा ये। ठीक है, इसने सूच का अधिगम किसने दिया? सिद्धांत किसका है आपका? ये गेस्टाल्ट का सिद्धांत है। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ए, विद्यार्थी के समाजीकरण की प्रक्रिया, बी, विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ, सी, परिवार का आर्थिक स्तर, डी, बालक का पालन पोषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन युक्तियाँ क्या है आपकी? अधिगम शैलियों की भिन्नता का कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक अवस्था की योग्यता नहीं है? ए, संतुलित एकीकृत तथा समन्वित, बी है वास्तविकता की स्वीकृत, सी है आपका सेखी बघारना या बोस्टिंग, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में, डी है नियमित दिनचर्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेखी क्या है? बघारना, इसको क्या कहेंगे? बोस्टिंग कहेंगे इसको इंग्लिश में। ये आपका क्या है? सेखी बघारना मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है। नेक्स्ट है आपका, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, व्याख्या निदर्शन, सी, भूमिका अभिनय, बी, भूमिका अभिनय, सी, चर्चा शस्त्र, डी, खोज अधिगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये क्या है आपका? खोज अधिगम में उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल का विकास करने में किसका संबंध है आपका? खोज अधिगम। हम खोज अधिगम से ही हम अपने उच्च शिक्षा का निर्माण या कौशल को विकास करते हैं। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता का पोषण कारक का एक महत्वपूर्ण तरीका है। सॉरी, इसमें दो ऑप्शन हट गए हैं, मैं उसको ऐड कर देती हूँ। औपचारिक तर्कण तकनीक का प्रशिक्षण, डी है आपका सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना। क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी में समस्या समाधान योग्यता का पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ए, विमर्श अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना, बी, उन समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तविक हो, सी है औपचारिक तर्कणा तकनीक का प्रशिक्षण, सी है आपका सर्वमान्य उत्तर देने का स्वीकार करने से इनकार करना। इसका सही आंसर है आपका सी, औपचारिक तर्कणा तकनीक का प्रशिक्षण देना क्या है आपका? विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता करने की पोषण एक महत्वपूर्ण तरीका है। नेक्स्ट है आपका, पाठ्यक्रम से भाव है। ए, विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव, बी, विषय जिन्हें अध्यापक वर्ग द्वारा पढ़ाया गया, सी है कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम करना, डी है कक्षा अनुभव खेल की प्रेरणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए अनुभव, सभी अनुभव क्या है आपका? पाठ्यक्रम के भाव हैं। नेक्स्ट है आपका, NIV संबंधित है किससे? NIV का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले हम वो नोट कर लेते हैं। इसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली कहते हैं आपको हैंडीकैप्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, इसका ये फुल फॉर्म है। पेपर में भी ये आ सकता है कि
NIVH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप, मतलब क्या हुआ आपका? दृष्टि बाधित से संबंधित। ये क्या है आपका? ये जो देख नहीं पाते बच्चे, ये दृष्टि बाधित से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये क्या है आपका? NIVS किससे संबंधित है आपका? दृष्टि जिससे जो बच्चे देख नहीं सकते, या राष्ट्रीय, इसका हिंदी में भी हम बता दें, हिंदी में इसका क्या होगा आपको? इंग्लिश में तो बता दिए, हिंदी में बताना भूल गई। इसको हम कहेंगे आपको राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, विकलांग संस्थान। इंग्लिश में क्या कहेंगे? NIVH को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप। हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्था, जिसको हम दृष्टि बाधित कहते हैं, मतलब जो बच्चा देख नहीं सकता, वो किससे संबंधित है? आपका NIVH से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका पूर्व भाषाई बधिरता होती है, किससे होती है? भाषा अर्जन से पूर्व से या भाषा अर्जन के उपरांत से? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये भाषा अर्जन से पूर्व से क्या होती है? भाषाई बधिरता होती है। नेक्स्ट है आपका श्रवण बाधितों के लिए कक्ष व्यवस्था कौन सा आकार सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? कौन सा होता है? देखते हैं। ए वृत्ताकार, बी अर्धवृत्ताकार, सी आयताकार, डी वर्गाकार। इसका सही आंसर है आंसर बी, अर्धवृत्ताकार। क्या है? श्रवण बाधितों के लिए कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे प्रभावशाली होता है? आपका अर्धवृत्ताकार होता है। नेक्स्ट आपका कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालकों की नहीं है? आपको कहीं भी सत्य असत्य नहीं, केवल ही मत दिख गए या आपको दिख गया, तो आप सबसे पहले उस ऑप्शन को पढ़ने से पहले आप उसे सर्किल करके तब ऑप्शन को पढ़ेंगे, तो क्या होगा? हमें आंसर देने में इजी होता है। क्वेश्चन है कि कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालकों की नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए धीमी गति सीखना, बी शीघ्र भूलना, सी अनुकरण से सीखना, बी सामान्यीकरण की क्षमता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सामान्यीकरण की क्षमता है। कौन सी? ये मानसिक बुद्धि बालकों की नहीं है, ये सामान्यीकरण की क्षमता। नेक्स्ट है आपका दृष्टि बाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है। एक सामाजिक एकीकरण, बी सामाजिक मान्यता, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सी। इसका ए और बी दोनों सही है। क्या है? दृष्टि बाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा उद्देश्य क्या है? सामाजिकरण, एकीकरण, सामाजिक एकीकरण करना, और सामाजिक मान्यता क्या है? आपका शिक्षा का उद्देश्य है। किसके लिए? दृष्टि बाधित बच्चों के लिए। नेक्स्ट है आपका एक बालक किसी कहानी को अनेक शिक्षक बताता है, उसमें योग्यता किस चीज़ की है? एक बालक किसी कहानी के अनेक शिक्षक बताता है, किसी है आपका? देखते हैं। ये वैचारिक प्रवाह की है, बी अभिव्यक्ति प्रवाह की है, सी साहचर्य प्रवाह की है, डी शब्द प्रवाह की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये वैचारिक प्रवाह की है। क्या आपका बालक इसमें किसी कहानी के अनेक शिक्षक बताता है, इससे बालक क्या है? आपका वैचारिक व्यवहार का योग्यता का स्पष्ट करता है। वैचारिक प्रवाह का मतलब विचार प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे वैचारिक, जैसे किसी कहानी का शिक्षक बताना, किसी वस्तु के एक से अनेक उपयोग बताना, किसी वस्तु को सुधारने के अनेक तरीके बताना। क्या है आपका? हम किसी एक समस्या का कई समाधान हम बताएं, तो क्या है आपका? वैचारिक प्रवाह की है ये। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्फेजिया। डिस्फेजिया से क्या मतलब है आपका? डिस्फेजिया या डिस्फेसिया कहिए इसको। पेपर में ये भी आ सकता है कि आपका डिस्फेसिया भी आ सकता है। डिस्फेसिया या डिस्फेजिया इससे संबंधित है आपका लेखन समस्या से, बी पठन समस्या से, सी गणना समस्या से, डी भाषाई असमानता से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये क्या है? भाषाई असमानता से संबंधित है आपका। क्या? जिसका भाषाई, या इसको हम वाक्य क्षमता भी बोल सकते हैं। पेपर में आ सकता है कि वाक्य क्षमता या भाषाई असमानता किससे संबंधित है? आपका डिस्फेजिया से या डिस्फेसिया से। ठीक है। लेखन समस्या से किससे, पठन से किससे संबंधित है? आपका डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया से संबंधित है आपका। गणना किससे संबंधित है? आपका डिसकैलकुलिया से। डिसकैलकुलिया से संबंधित है आपका। और लेखन किससे संबंधित है? आपका ये आपका डिस्ग्राफिया से संबंधित है।
लेखन डिस्ग्राफिया संबंधित है। पठन आपका डिसलेक्सिया से, गणना है आपका डिसकैलकुलिया से, और भाषाई किससे आपका डिस्फेजिया या डिस्फेसिया से। नेक्स्ट है आपका संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है आपका, देखते हैं। ए सोचना, बी समझना, सी सेखी बघाड़ना, या डी समस्या समाधान करना। आपका इसका सही आंसर है सेखी बघाड़ना। क्या है आपका, संज्ञान जानने की प्रक्रिया से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आपको ऐसी उत्तराखंड की PY2 का हर चैप्टर वाइज आपको दी जाएगी। नेक्स्ट आपकी हिंदी होगी, संस्कृत होगी, EVS होगी, SST, साइंस, मैथ, आपको हर सब्जेक्ट की आपको PY की क्वेश्चन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।